कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ तो है, फिर भी कुछ खाली खाली सा है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक सफर है, खालीपन से शुरू होकर खुद को जानने की गहराई तक जाने का। ये वो खोज है जो शायद कहीं ना कहीं हम सबके अंदर चल रही है। देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी की, इस पूरी खोज की जड़ है। और ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं, हम में से कई लोगों का है। जब आप बाहर की दुनिया में सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, एक एहसास कि यार कुछ तो है जो मिसिंग है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे किरदार से, एक युवा तपस्वी जो अपनी इसी अतृप्त खोज पर निकला हुआ है। सोचिए, एक नौजवान तपस्वी है, ज्ञान की तलाश में वो दुनिया की छत तक पहुंच जाता है, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर कैलाश पर्वत तक। उसने सब कुछ छोड़ दिया, सालों की कठोर तपस्या की, लेकिन मन में वही अशांति, वही बेचैनी। और फिर वहीं उसकी नजर पड़ती है महादेव पर, जो गहरे ध्यान में लीन है। और बस उसी एक पल में उसकी सारी तकलीफ, उसका सारा संघर्ष एक ही सवाल में सिमट जाता है। वो सीधा महादेव से पूछता है, हे महादेव, मैंने तो सब कुछ पा लिया, फिर भी मैं खाली क्यों हूं? ये वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। और तब महादेव अपनी आंखें खोलते हैं और यहीं से सुख का वो रहस्य खुलना शुरू होता है जिसके लिए तपस्वी भटक रहा था। महादेव का जवाब इतना सीधा और इतना गहरा। वो कहते हैं, क्योंकि तुमने बाहर सब खोजा, भीतर कभी नहीं। मतलब प्रॉब्लम तुम्हारी खोज में नहीं थी, प्रॉब्लम खोज की दिशा में थी। सारी जिंदगी बाहर की दुनिया को जीतने में लगा दी, पर अपने अंदर झांकने का वो कभी किया ही नहीं। अब तपस्वी का अगला सवाल बिल्कुल वाजिब है। वो पूछता है, तो फिर सुख है कहां प्रभु? अगर बाहर नहीं तो कहां? यह सवाल हमें प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ ले जा रहा है। अब महादेव का जवाब देखिए, वो कोई सीधा साधा जवाब नहीं देते। वो कहते हैं, जहां स्पंदन है वहीं जीवन है। मतलब लाइफ का मतलब ही है वाइब्रेशन, हलचल, बदलाव। ये कभी एक जैसी नहीं रहती। और जहां स्वीकार है वहीं सुख है। मतलब हैप्पीनेस कुछ हासिल करने में नहीं है, बल्कि जो जैसा भी है, अच्छा या बुरा, उसे वैसे ही अपना लेने में है। एक्सेप्टेंस इज द की। लेकिन जिंदगी में सिर्फ सुख तो नहीं होता है ना, दुख भी तो आता है। तो अब सवाल उठता है कि दुख का क्या किया जाए? और तपस्वी का अगला सवाल यही है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, दुख का क्या करूं? क्या इससे भागना है, इससे लड़ना है, या इसे बस खत्म कर देना है? यहां पे भी महादेव का जवाब बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, दुख से भागो मत। सबसे पहले दुख को देखो, उसे एक्नॉलेज करो कि हां वो है। दूसरा कदम, उसे समझो, वो क्यों है, क्या सिखाने आया है। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, उसे अपना लो, उसे गले लगा लो, उसे भी जीवन का एक हिस्सा मान लो। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां तपस्वी को वो शाश्वत उत्तर मिलता है जिसकी उसे तलाश थी। महादेव के इन सरल जवाबों को सुनकर तपस्वी की आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाता है कि असली ज्ञान शब्दों का खेल नहीं है, वो तो एक एहसास है, एक अनुभव है। महादेव की शांत मौजूदगी ने ही उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, बिना किसी लंबे चौड़े उपदेश के। और इस पर महादेव बस मुस्कुराकर कहते हैं, इसलिए तो मुझे भोलेनाथ कहते हैं। भोले यानी सिंपल, सहज, जो ज्ञान के बोझ से नहीं बल्कि अपनी सरलता से जवाब बन जाते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि असली जवाब कोई जानकारी नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, ये एक एहसास है। महादेव ने तपस्वी को कोई जवाब नहीं दिया, वो खुद उसके लिए जवाब बन गए। उसकी जो खोज बाहर चल रही थी, वो उसके भीतर आकर पूरी हो गई। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हम अपने जीवन के जवाब कहां ढूंढ रहे हैं? बाहर की दुनिया के शोर में या अपने अंदर की खामोशी में? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना है।